Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. In this lecture, we are going to complete hemichordata. अगर hemichordata की हम बात करें तो hemichordata जो होता है ऑर्गेनिज्म ये worm like ऑर्गेनिज्म होता है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर है तो शुरुआती इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर है तो वो क्या है। सबसे पहले कहता है कि hemichordata was earlier considered as subphylum under the chordata, यानी कि देखो टोटल देयर आर 11 फाइलम अब नाउ अडेज। लेकिन अगर देखा जाए जब हेमिकॉर्डेटा एक अलग से फाइलम नहीं बना था तो उस समय टोटल 10 फाइलम हुआ करते थे। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, तब वहां पे हेमिकॉर्डेटा नहीं हुआ करता था। क्यों नहीं हुआ करता था? क्योंकि हेमिकॉर्डेटा जो है वो कॉर्डेटा के अंदर, देखो कॉर्डेटा एक फाइलम है, फाइलम के अंदर एक सब फाइलम बना दिया गया था। किसको? हेमिकॉर्डेटा को। क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्या चीज? स्टोमोकॉर्ड। तो स्टोमोकॉर्ड को पहले लोग ये मानते थे ये कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड है। ठीक है, तो इसको नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर मानते थे। हालांकि उसके जैसा होता है लेकिन वो बिल्कुल उसके जैसा एकदम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी, रियल कॉपी नोटोकॉर्ड जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जैसा होता है लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं होता है, इसीलिए इसको उठा करके क्या कर दिया गया, एक अलग से फाइलम बना दिया गया बाद में स्टडी करने के बाद, जब स्टोमोकॉर्ड के बारे में पता चला। तो अब इसका एक अलग से फाइलम पढ़ा जाता है हेमिकॉर्डेटा, जो कि कॉर्डेटा से हटा दिया गया है। तो जैसे ही कॉर्डेटा से हटा दिया गया है तो इसको क्या माना गया कि अब इसको नोटोकॉर्ड नहीं माना गया। तो ये अब क्या हो गया कि अब ये कॉर्डेटा के अंदर नहीं बल्कि नॉन कॉर्डेटा के अंदर आ गया, जिसके अंदर टोटल 10 फाइलम रखे गए हैं। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। जितने ये 10 फाइलम है ये सब के सब नॉन कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। कॉर्डेटा के अंदर जो आते हैं वो सिर्फ कॉर्डेटा आता है। क्लियर है? तो कॉर्डेटा के अंदर तुम्हारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और ये 10 जो नॉन कॉर्डेटा है इसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ इसके अंदर स्टोमोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। नाउ उसके बात करेंगे, नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ फाइलम इन अ नॉन कॉर्डेटा। अब इसको एक फाइलम बना करके नॉन कॉर्डेटा के अंदर रख दिया गया, जो कि 10वां फाइलम हम पढ़ते हैं, दैट इज अ हेमिकॉर्डेटा। बात करें हैबिट और हैबिटाट की कि इनका हैबिट और हैबिटाट कैसा होता है, ये कहाँ रहते हैं, तो ये भी टोटली तुम्हारे मैरीन होते हैं। टोटली मैरीन का मतलब है कि ये टोटली सी वाटर के अंदर रहते हैं, पानी, समुद्र के पानी के अंदर रहते हैं। नाउ फॉर्म की बात करें तो फॉर्म इसका जो होता है तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सबसे पहले अगर इसका देखा जाए कैसा लेवल है, सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल है। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब है कि हम इसको क्या ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल हाफ में, तो यस बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। अगर तुम एक एक्सिस सेंटर से पास कराओगे तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट हाफ, सो दैट्स व्हाई इट विल बी बाइलेटरल सिमेट्री। नाउ जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होगा। कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर पाया जाएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। नाउ सीलोम की बात करें तो यस बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में देयर विल बी अ कैविटी एंड ड्यू टू द हैविंग कैविटी इट विल बी अ सीलोमेट। ये क्या होगा? सीलोमेट होगा। नाउ थर्ड वन इज अ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो द हेमिकॉर्डेटा, जो हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं इसके जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इसकी जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तुम्हारे बॉडी जो होती है इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। हेमिकॉर्डेटा की बॉडी कैसी होती है? सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। कह रहा है कि स्टोमोकॉर्ड सिमिलर टू द नोटोकॉर्ड। अब स्टोमोकॉर्ड इसके अंदर पाया जाता है जो कि बिल्कुल भी क्या है कि डॉर्सल साइड में पाया जाने वाला नोटोकॉर्ड जैसा ही होता है। लेकिन क्या ये नोटोकॉर्ड होता है? नहीं। नोटोकॉर्ड होता तो ये फिर कॉर्डेटा के अंदर होता, नोटोकॉर्ड नहीं है इसीलिए नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखा गया है। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की तो समझना इसके अंदर 3 रीजन पाए जाते हैं। ये वाला रीजन जो है इसको कहते हैं प्रोबॉस्किस। क्या कहते हैं? प्रोबॉस्किस।
ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं कॉलर रीजन। क्या कहते हैं? कॉलर रीजन। और ये वाला जो रीजन है लॉन्गेस्ट रीजन, लॉन्गेस्ट रीजन इज नोन एज अ ट्रंक, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं। नाउ प्रोबास्किस की बात करें तो क्या इसका कुछ काम होगा, क्या इसका कुछ फंक्शन होगा? यस। कैसा फंक्शन है? कह रहा है कि हेल्प इन कलेक्शन ऑफ फूड, ये फूड को कलेक्ट करने में हेल्प करेंगे और साथ साथ में किसमें हेल्प करेंगे? लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे। नाउ कॉलर की बात करें तो कॉलर रीजन में तुम्हारा क्या पाया जाता है? स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। तो स्टोमोकॉर्ड अगर कोई पूछे कहाँ पाया जाता है तो ये कॉलर रीजन में पाया जाता है। एनसीईआरटी के अंदर लिखा भी हुआ है कि स्टोमोकॉर्ड फाउंड इन द कॉलर रीजन। क्लियर? नाउ ट्रंक की बात करें तो दिस लॉन्गेस्ट रीजन इज अ ट्रंक। ठीक है। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें इसकी रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन सॉरी थर्ड मार्फोलॉजी के बाद फोर्थ पे आ जाओ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनाटॉमी हमें पढ़ना नहीं है। बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। तो लाइफ प्रोसेस इसके अंदर सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, डी फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसका मतलब है कि इसके पास माउथ भी होगा, एनस भी होगा, दो ओपनिंग होगी। नाउ आर फॉर इसके पास रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसा, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होगा? तो इसके पास गिल्स होगा, गिल्स से ये अपना रेस्पिरेशन कराएगा। उसके बाद करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर? और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसके पास एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं प्रोबास्किस ग्लैंड। तो ये प्रोबास्किस ग्लैंड से क्या करेगा? अपना एक्सक्रीशन या एक्सक्रीशन करेगा। नाउ फिफ्थ के बाद सिक्स, दैट इज अ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट विल रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करेगा। और ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डायोसियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग होंगे। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट जो होंगे वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होंगे। इनडायरेक्ट का मतलब इसमें भी मे बी लार्वा बन सकता है और कुछ चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देयर आर टू एग्जाम्पल, तुम लोग मेरे नाम से लर्न कर सकते हो, सलीम, बाज़मी। ठीक है। एस फॉर सलीम, बी फॉर बाज़मी। ठीक है। तो एस फॉर क्या हो गया? मैंने तो ऐसे ही लर्न किया, तुम लोग ठीक है इतना तो मानते हो मुझे, तो लर्न कर लेना। ठीक है। एस फॉर क्या हो गया? सैकोग्लॉसस। एस फॉर सैकोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस इज एन एग्जांपल ऑफ हेमिकॉर्डेटा। नाउ बी फॉर ब्लैनोग्लॉसस, बलैनो ऐसे भी एक गाड़ी आती है, फोर व्हीलर आती है, तो इसके नाम से भी तुम लर्न कर सकते हो, ब्लैनोग्लॉसस, ब्लैनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, ब्लैनोग्लॉसस, एस बी। ठीक है। तो देयर आर टू एग्जांपल इन द हेमिकॉर्डेटा। सो हेमिकॉर्डेटा के बाद नाउ वी विल कंटिन्यू द कॉर्डेटा। कॉर्डेटा हमारा लास्ट फाइलम होगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा फाइलम है तो मे भी इसमें थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो जाए। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो एनिमल किंगडम वो होगा कंप्लीट। इसके बाद तुम लोग कहोगे तो मैं आगे के चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।